बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपके लिए हाज़िर रही हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो शूटिंग हम तैयार करते हैं उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है तो उससे हम बच्चों के कपड़े कैसे सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा पीसेस जो बचे हुए थे शूटिंग के साथ उनके साथ मैं आपको फ़्रॉक सिलाई करना बताऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से फैब्रिक बचा हुआ था, उनको एक दूसरे के ऊपर रख के मैंने और इस तरह से साइड की सिलाई लगा लेनी है और दोनों तरफ की लगानी है। ये हमारे नीचे का घेरा बनेगा, नीचे का फ्लेयर है ये। और इस तरह से हमने इन पीसेस को जोड़ लिया है। फिर ऊपर का हम इसका चेस्ट का नाप लेंगे कि हमें चेस्ट कितनी रखनी है, फिर उस हिसाब से हम ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ जो हमने नीचे के फ्लेयर की लंबाई रखनी है वो तकरीबन हमने 16 इंच रखनी है और 16 इंच पे रख के हमने निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लेना है और फिर इसकी कटिंग करने के बाद फिर हम इसके ब्लाउज़ की भी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे इसकी। तो ये हमारा नीचे का फ्लेयर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसके साइड पे भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है उसे भी हम कट कर लेंगे ताकि ये दोनों फैब्रिक हमारे इक्वल आ जाएं। तो यहाँ पे नीचे घेरे की कटिंग हो चुकी है और जो पीसेस हमने जोड़ने थे उन्हें जोड़ के हमने इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद हम ऊपर के ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह से लंबी पट्टियों में कपड़ा काटा हुआ था, ये पीसेस बचे हुए थे। तो इनको जितनी हमने ऊपर से ब्लाउज़ रखना है इतना रख के और इन दोनों पीसेस को कट कर लेना है और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ के और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगा के प्रेस की मदद से कपड़े को खोल के अच्छी तरीके से प्रेस करना है और इस तरह से हमने प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद इनको डबल फ़ोल्ड करना है और डबल फ़ोल्ड करने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। उसके बाद इसे फ़ोल्ड करने के बाद इसकी कटिंग के लिए हम इसके निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया है और उसके बाद सबसे पहले हम इसका तीरा मेजरमेंट करेंगे कि तीरा हमें कितना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने तीरा रखना है वो तकरीबन 5.5 इंच रखना है। तो 5.5 इंच पे इसका निशान लगाएंगे और फिर इसका आर्म होल का हम निशान लगाएंगे। तो आर्म होल भी यहाँ हमें 5.5 इंच ही चाहिए। तो 5.5 इंच पे इसका निशान लगा लेंगे और दोनों निशान को मिला के और आगे के भी 2 इंच का निशान लगा लेंगे। तो उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट यहाँ पे हमें 6 इंच चाहिए, 6 इंच पे हम इसका निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाने के बाद ऊपर से आर्म होल की गोलाई का भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने नीचे का कमर का भी निशान लगा लिया था, कमर का हमने 5.5 इंच निशान लगाया है। तो इस तरह से सारी मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद ऊपर की भी तीरे की कटिंग करेंगे, तकरीबन 1/2 इंच ऊपर की हमने कटिंग की है। उसके बाद गले की कटिंग के लिए हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो गले फ्रंट गले की हमने चौड़ाई रखी है वो 2.5 इंच रखी है और जो लंबाई रखी है वो भी 2.5 इंच रखी है। और इस ब्लाउज़ के बैक की जो हमने गले के निशान लगाए हैं वो तकरीबन चौड़ाई इसकी 2.5 इंच रखी है और लंबाई हमने 1.5 इंच रख के इसके निशान लगा लिए हैं। और निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने पीसेस जोड़ के फ़्रॉक की कटिंग कर ली है कंप्लीट। अब इसकी स्टिचिंग पे आती है। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले जो हमारे ब्लाउज़ की बैक साइड का गला है उसे हम तैयार करेंगे। इस तरह से हमने तैयार किया है। ये तकरीबन 3.5 इंच पे हमने इसकी लंबाई का निशान लगाया है और इस तरह से बैक गला हमने पीछे से कट लगा के रेडी कर लिया है। और बैक गला पीछे कट वाला रेडी करने का तरीका मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और बैक गला तैयार करने की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। और इस तरह से हमने बैक गले को तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद हमने इसके शोल्डर्स को तैयार करना है। फ्रंट और बैक दोनों शोल्डर्स को एक दूसरे के साथ मिला के और अटैच कर लेना है और डबल सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने दोनों शोल्डर्स को भी तैयार कर लिया है। उसके बाद हम गले को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे गले को तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे फ्रिल तैयार की है जिसकी लंबाई तकरीबन 20 इंच थी और चौड़ाई तकरीबन 3.5 इंच थी। और फ्रिल को तैयार करने के बाद हम इसके आर्म होल ब्लाउज़ के आर्म होल को भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे इस फ्रॉक को हम विदाउट स्लीव्स बनाएंगे, तैयार करेंगे। इसके नीचे आप कोई भी अन्नर लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम आर्म होल को तैयार करने के लिए हमने एक लंबी पट्टी ली है जिसकी लंबाई तकरीबन 10 इंच थी और चौड़ाई तकरीबन हमने 1.5 इंच रख के इसे फ़ोल्ड करके और इसके साथ अटैच कर लिया है। और सेम इसी तरीके से आपने दोनों आर्म होल को तैयार करना है इस तरह से पट्टी लगा के। यहाँ पे सिलाई लगाते हुए ध्यान रखिएगा कि जो आपकी सिलाई है वो बिल्कुल सीधी सीधी आए। तो इस तरह से हमने दोनों आर्म होल को कर लिया है रेडी। इसके बाद हम गले को रेडी करेंगे। तो गले को रेडी करने के लिए जो हमने फ्रिल तैयार की थी जिसकी लंबाई तकरीबन 20 इंच थी और जो इसकी चौड़ाई थी तकरीबन
तकरीबन 3.5 इंच थी और नीचे से हमने इसको डबल फोल्ड करके नीचे से जो इसका टॉप है वहाँ से सिलाई लगा ली थी और ऊपर से हमने एक सिलाई लगा के और इसकी चोंटें डाली थी और इस तरह से हमने इसे गले के साथ अटैच कर लिया है। उसके बाद गले को कंप्लीट करने के लिए हमने एक तिरछी पट्टी काटनी है जिसकी लंबाई तकरीबन हमने 12 इंच रखी है और चौड़ाई तकरीबन हमने 1 इंच रखी है और उसको फोल्ड करके गले के साथ हमने अटैच करना है और उसके बाद दोबारा से हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके एक और सिलाई लगानी है। तो इससे हमारा गला हो गया है कंप्लीट। आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा बना है ये फ्रिल के साथ रेडी होके। तो इस तरह से हमने इस फ्रॉक के ब्लाउज़ को किया है कंप्लीट। उसके बाद जो नीचे का घेरा है उसे हम ब्लाउज़ के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को एक साथ अटैच करके उसकी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों फ्रंट और बैक दोनों के घेरे को ब्लाउज़ के साथ अटैच करके उस सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा के और इसको कर लिया है रेडी और उसके बाद हम इसकी सेंटर की भी सिलाई लगा लेंगे। तो जिस तरह से हमारी शेप है सेम उसी तरीके से रख के और इसकी सेंटर की भी हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे सेंटर की सिलाई लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो हमारी शेप है वो ख़राब ना हो। जिस तरह से हमने इसकी कटिंग की है सेम उसी तरीके से आपने तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ के और इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया दोनों तरफ की सिलाई लगा के। तो इस तरह से हमारी फाइनल लुक आई है। उसके बाद हम नीचे टॉप की भी सिलाई लगा लेंगे। तो टॉप की भी सिलाई जो हमने लगानी है आपने बिल्कुल थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके और इसकी सिलाई लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितना ही ये खूबसूरत बना है। आई होप सो कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और कमेंट्स लाजमी करिएगा ताकि मुझे आपका फीडबैक मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट और किसी अच्छी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड एंजॉइंग माई वीडियो। थैंक यू।